आज हम बात करेंगे इतिहास के उस सबसे बड़े और सबसे भयानक संघर्ष की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। सोचिए, 6 से 8 करोड़ लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंसानी जिंदगियां थीं जो इस जंग में खत्म हो गईं। सैनिक, आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, सब। इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध को मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष कहा जाता है। और ये जंग सिर्फ सरहदों पर या फौजियों के बीच नहीं लड़ी जा रही थी। इसे टोटल वॉर यानी कि संपूर्ण युद्ध कहा गया। इसका मतलब ये था कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं था। शहर, घर, फैक्ट्री, हर चीज, हर इंसान एक निशाना था। सैनिक और आम आदमी के बीच का फर्क वो पूरी तरह से मिट चुका था। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया इस हाल तक पहुंची कैसे? आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई क्यों? देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें असल में पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही पड़ गई थीं। अगले 20 सालों में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती चली गईं जो दुनिया को एक और महायुद्ध की तरफ धकेल रही थीं। 1919 में जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की अपमानजनक संधि से लेकर 1933 में हिटलर के सत्ता में आने तक, और फिर एक एक करके संधियों को तोड़ते हुए जर्मनी का दोबारा ताकतवर होना, ये सब एक बड़े तूफान के आने का संकेत था। तो देखिए, कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल था। एक तरफ वर्साई की संधि से पैदा हुआ गुस्सा, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान की अपने साम्राज्य फैलाने की भूख, फिर हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों का आना और दुनिया की बड़ी ताकतों का उन्हें रोकने में नाकाम रहना। सब कुछ मिलकर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति बना रहा था जिसका फटना तय था। और फिर 1939 में वो चिंगारी भड़क ही गई। जो तनाव सालों से सुलग रहा था, वो अब एक विश्वव्यापी आग में बदल चुका था। दुनिया साफ साफ दो खेमों में बंट गई। एक तरफ थीं एक्सिस पावर्स यानी धुरीय राष्ट्र, जिनमें मुख्य रूप से जर्मनी, इटली और जापान थे, जिनका मकसद था जीत और विस्तार। और दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र, जो उन्हें रोकने के लिए एक साथ आए। जर्मनी ने लड़ाई का एक बिल्कुल नया और खौफनाक तरीका निकाला, जिसे कहते थे ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध। इसमें इतनी तेजी और ताकत से हमला किया जाता था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। इसी ब्लिट्जक्रीग का पहला शिकार बना पोलैंड। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा देश घुटने टेक चुका था। लेकिन जर्मन सेना यहीं नहीं रुकी। 1940 की शुरुआत तक डेनमार्क और नॉर्वे भी बहुत तेजी से जर्मनी के कब्जे में आ गए। और फिर हुआ वो जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। फ्रांस, उस समय की एक बहुत बड़ी ताकत, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर हार गया। ये मित्र राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा, एक चौंकाने वाला झटका था। अब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। इसकी आग धीरे धीरे अफ्रीका और एशिया तक फैलने लगी थी, और ये सचमुच एक विश्व युद्ध बनता जा रहा था। हवाई लड़ाई में ब्रिटेन को हराने में नाकाम रहने के बाद हिटलर ने एक बहुत बड़ा और शायद सबसे घातक फैसला लिया। उसने अपना ध्यान पूरब की तरफ मोड़ा। जून 1941 में उसने सोवियत संघ के साथ किया अपना समझौता तोड़ दिया और इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला, ऑपरेशन बारबरोसा, शुरू कर दिया। एक तरफ यूरोप में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर में जापान भी चुप नहीं बैठा था। वो भी बड़ी आक्रामकता के साथ पूरे एशिया में अपना साम्राज्य फैला रहा था। जापान को अपना विस्तार करने के लिए तेल चाहिए था, जिस पर अमेरिका ने रोक लगा दी थी। तो जापान ने एक बहुत ही साहसी और खतरनाक कदम उठाया। 7 दिसंबर 1941 उन्होंने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में लगभग 2400 अमेरिकी मारे गए। और बस पर्ल हार्बर पर हुआ यह हमला वो घटना थी जिसने अमेरिका को इस महायुद्ध में सीधे तौर पर शामिल कर दिया। अब अमेरिका की पूरी औद्योगिक ताकत मित्र राष्ट्रों के साथ थी। अमेरिका के आने से अब पासा पलटने लगा था। ये अंत की शुरुआत थी। हालांकि ये अंत बहुत धीरे धीरे और बहुत खून खराबे के साथ आया। अब मित्र राष्ट्रों की रणनीति बिल्कुल साफ थी। उन्हें जर्मनी को चारों तरफ से घेरना था। पहले उत्तरी अफ्रीका, फिर दक्षिण से इटली पर हमला, और फिर सबसे बड़ा हमला फ्रांस के तट पर। 6 जून 1944 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई डी डे के नाम से।
मित्र राष्ट्रों ने समंदर के रास्ते इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। लाखों सैनिक फ्रांस के नॉर्मैंडी के तट पर उतरे ताकि जर्मनी के खिलाफ पश्चिम में एक नया मोर्चा खोला जा सके। अब जर्मनी दो तरफ से फंस चुका था। पश्चिम से अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं आगे बढ़ रही थीं और पूरब से सोवियत सेना। आखिरकार बर्लिन का पतन हुआ। हिटलर ने खुदकुशी कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। लेकिन युद्ध का अंत दुनिया के लिए पूरी तरह से शांति लेकर नहीं आया, बल्कि इसने कुछ ऐसी खौफनाक सच्चाइयों को उजागर किया और एक ऐसी नई दुनिया बना दी जो पहले से भी ज्यादा बंटी हुई थी। युद्ध के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग थी। हॉलोकॉस्ट की सच्चाई सामने आई, जिसमें 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बमों ने एटॉमिक एज की शुरुआत कर दी। पुराने साम्राज्य खत्म हो रहे थे और भविष्य के झगड़ों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया। और सबसे बड़ी बात, दुनिया दो नई महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बंट गई, जिसने शीत युद्ध की नींव रखी। तो पुरानी वर्ल्ड पावर जैसे ब्रिटेन और फ्रांस वो अब कमजोर हो चुके थे। उनकी जगह अब दुनिया में दो नए सुपर पावर थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका था। इस महायुद्ध ने देशों की सीमाएं बदल दी, समाज बदल दिए और लड़ाई का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया, जो आज भी उतना ही मौजूद है। इतिहास के सबसे भयानक युद्ध के बाद क्या हमने वाकई इससे कोई सबक सीखा है?